हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है कि एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस होता है। जियोमेट्रिक का मतलब हो गया भौगोलिक परिवेश, यानी कि आपको जो नेटवर्क बिछाना है वो किस तरह से और किस फॉर्म के अंदर आपको नेटवर्क को बिछाना है। ठीक है। किस तरह से एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो टपोलॉजी 5 प्रकार की टपोलॉजी होती है जो कि आपको बताती है कि आप किस तरह से एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से और दूसरी डिवाइस से तीसरी डिवाइस को, यानी एक से अधिक डिवाइस को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसकी कुछ प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की वो होती हैं। तो पहली आती है मैश टपोलॉजी। इस टपोलॉजी में हर डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक डिवाइस आपसे क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है। इस टपोलॉजी में फिजिकल लिंक अलाउ करती है। ठीक है। और दोनों तरफ से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी इस तरफ से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरफ से भी इसको डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। यदि हमें कितनी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला यूज़ होता है n-1। फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी विथ n नोड्स, यानी n नोड, हर नोड पे कितने कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला अपन इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि दोनों डायरेक्शन से, अगर दोनों डायरेक्शन से निकालना है तो n कोमा m ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाई 2 से भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें हर लिंक्स पर गारंटी देती है, यानी जो हर लिंक उस पर गारंटी होगी कि आपका जो डेटा है वो लोड हो रहा है, उसमें कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। वो मल्टीपल डिवाइस पर रन होता रहेगा। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मजबूत टोपोलॉजी होती है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे खासियत ये होती है कि एक स्टेशन यदि ब्रेक डाउन हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो अन्य सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करते रहेंगे, यानी कि एक स्टेशन और स्टेशंस को ख़राब नहीं करेगा, यानी उनमें डेटा आपस में ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये इसकी खासियत है। और इसका जो मुख्य एडवांटेज है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी देता है। ये पूरा सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है, ये आपको पता है, जिसमें फॉल्ट को आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये होता है कि इसका जो डिसएडवांटेज होता है मैश टोपोलॉजी का, अमाउंट ऑफ केबलिंग्स ऑन द नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड्स, यानी कि जो केबल्स होती है बहुत सारी आपस में दूसरी इकट्ठी हो जाती है, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे। तो इसमें ही सबसे डिसएडवांटेज है। ये रीजनल ऑफिस में ही काम में ले जाती है। जो नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो आपकी आती है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में वही बात है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होगी। इस टोपोलॉजी में हम कह सकते हैं ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट। ठीक है। या हब कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट या उसको हब कह सकते हैं अपन। ठीक है। ये डिवाइस डायरेक्टली किसी अन्य डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होती, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये डिवाइस और इस डिवाइस को मुझे इस स्टेशन को मुझे आपस में कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसे नहीं कर सकता। इस आर्किटेक्चर में इसको मैं नहीं कर सकता। मुझे हब के पास डेटा को भेजना है, फिर हब डेटा को वापस इस स्टेशन पे भेजेगा। तो ये सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, यानी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें जो कंट्रोल होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ये जो कंट्रोलर है, हब है, यही इन्फॉर्मेशन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर इस पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। स्टार टोपोलॉजी में हर डिवाइस को एक लिंक की आवश्यकता होती है जो इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है। हर स्टेशन पे एक डिवाइस के लिंक की आवश्यकता होती है। यदि इसमें कोई भी स्टेशन फेल हो जाता है तो वह स्टेशन इफेक्टेड होगा, अन्य स्टेशन को इफेक्टेड नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ ये स्टेशन अगर फेल है तो आपका ऑटोमेटिकली सारा स्टेशन वर्क करता रहेगा। यदि मैं कहूँ कि ये हब ही आपका ख़राब है तो ऑल स्टेशन डज नॉट वर्क, जितने भी स्टेशन होंगे वो कार्य करना बंद कर देंगे। ये इसकी खासियत है। स्टार टोपोलॉजी को
लोकल एरिया नेटवर्क में काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके जो बाद अपने पास आती हैं बस टोपोलॉजी। हाँ जी, ये बस टोपोलॉजी होती है और इसमें खासियत बहुत चीज़ें इसके अंदर दे रखी है और इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको अपन बैकबोन कहते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग केबल होती है। जी हाँ, एक लॉन्ग केबल होती है। इसमें जिसमें बैकबोन कहा जाता है, जो सभी डिवाइसेस से लिंक्स होती है। ठीक है, इसमें जो ड्रॉप लाइन होती है वो कनेक्टिविटी जो डिवाइसेस के मेन केबलिंग से रनिंग होती है। ड्रॉप लाइन यानी यहाँ से यहाँ डेटा आएगा, जो डेटा आने और ले जाने का काम कौन करेगा, ये ड्रॉप लाइन करेगी। क्यों, ये स्टेशन है, स्टेशन में जो भी डेटा होगा वो इस तक पहुँचने के लिए अपन को ड्रॉप लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। बैकबोन केबल कैन बी लीड्स along the most efficient path and connected to the nodes and by drop line of the voices। ये अपने मैं आपको समझा चुका। यदि बैकबोन केबल ख़राब हो जाती है तो आप सभी स्टेशन बंद करना बंद देंगे। जी हाँ, यहाँ पर यदि आपका बैकबोन केबल ख़राब हो जाती है तो आपकी जितने भी स्टेशन हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। इसमें डिफ़िकल्ट जो होता है वो रिकनेक्शंस करना और फॉल्ट आइसोलेशन और न्यू कनेक्शंस को ऐड करना होता है। इसमें डिफ़िकल्ट क्या होती है, रिकनेक्शंस करना और फॉल्ट को दूर करना और न्यू कनेक्शंस को ऐड करना। सबसे बड़ी इसमें यही दिक्कत होती है, यानी कि जो भी फॉल्ट होगा उसको दूरी, जो भी गलती होगी, जो भी सेशन ख़राब होगा उसको कनेक्शन को ऐड करना, दूर करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है। ए फॉल्ट और ब्रेक इन द बस टोपोलॉजी, बस केबल स्टॉप और ट्रांसमिशन। ठीक है, एक स्टेशन ख़राब होता है या फॉल्ट हो जाता है तो सारे स्टेशन वर्क करना बंद कर देंगे। ठीक है, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस में किसी भी साइट्स पर केवल 2 डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। इस टोपोलॉजी में सिंगल पोस्ट होते हैं। इस टोपोलॉजी में ठीक है डायरेक्शन होती है, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इस तरह से तो इस तरह से। ठीक है, जो डेटा होगा वो आपके इस फॉर्म में स्टार्ट होगा। ठीक है, यदि कुछ भी एडिटर और डिलीट करना होगा तो केवल 2 डिवाइस में ही कनेक्शन को चेंज हो सकता है। इसमें हर डिवाइस पर एक रिपीटर लगा होता है। यदि किसी भी डिवाइस में सिग्नल को रिसीव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप ऑन हो जाएगा और नेटवर्क ऑपरेटर को प्रॉब्लम की और लोकेशन बता देगा। रिपीटर को इसलिए लगाया जाता है कि वो जिस डिवाइस में जो प्रॉब्लम है वो उसकी लोकेशन और उसकी प्रॉब्लम्स को वो अपन को शो कर दे। इसमें ट्रैफिक यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जी हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी होती है। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक ही दिशा के अंदर, यानी कि इस तरह से। डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में चलना, यूनिडायरेक्शनल मतलब डेटा इधर भी जा सकता है और डेटा इधर भी जा सकता है।